मुज़ाकरात में शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। दुनिया भर में कभी एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासिर से पाक किया जाए। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, मुल्क को कमज़ोर करना बानी PTI का एजेंडा है। PTI की शराइत समझ से बाहर हैं। मदारिस बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं बिल पर दस्तखत ना होना अफसोसनाक है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। फैटफ पर मदारिस से मुतालिक कोई शिकायत थी न अब है। अगर कोई मदारिस के हिसाबात चेक करना चाहता है तो क्या एतराज़ है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में सोचा नहीं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। दूसरी तरफ हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को होगा। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई। सदर पाकिस्तान ने बिल पर जो एतराज़ात लगाए वो कानूनी और आइनी हैं। वज़ीर इत्तला तताउला तारड़ का हाफिज हमदुल्ला के बयान पर रद्द अमल, कहा एतराज़ात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की चकवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना है। ऐसा बिल लाना है तमाम मदारिस वाले कबूल करें। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शायकीन बेकरार। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। दूसरी तरफ PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में तलब। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मेजबानी से मुताल्लिक मसाइल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का छठा रोज। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गवांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुकाम की शिरकत। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप के क़याम और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। पाक चाइना फ्री ट्रेड से मुतालिक तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। मरियम नवाज की गवांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। वज़ीर आला के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समराज से मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ज़ेंग गुज़ी ने कहा अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी। चीफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। आइन के मुताबिक रूल्स बनाने का इख्तियार जुडिशल कमीशन को है।
ताजिरों का मरी में डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ एहतजाज, मुख्तलिफ बाजारों में शटर डाउन हड़ताल, धरना दे दिया, सयाहों को मुश्किलात। ज़िला इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हम किसी से कोई इंतशार और झगड़ा नहीं चाहते, कानून नाफिज करना है तो सब पर करें। अवाम की ताकत के सामने कोई हुकूमत नहीं ठहर सकती, कोई भी शहर अवाम की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। हमें इस इंतजामिया से बात करनी है जो बाइख्तियार हो। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश गले पड़ गई। सदर के मवाक़से की तहरीक कामयाब। सदर यून सुक योल सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आईनी अदालत सदर के मवाक़से का फैसला 6 माह में करेगी। दारुल हुकूमत सियोल में शहरियों की बड़ी तादाद सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। गुज़श्ता हफ्ते जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक नाकाम हो गई थी। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। अवाम और अपोजिशन के शदीद रद्द-ए-अमल पर चंद घंटों में मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा। डी चौक एहतजाज केसेस के 38 मुलजिम बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिम रात गए अदालत में पेश। अदालत ने थाना मारगला और I-9 में दर्ज मुकदमात से बरी कर दिया। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें मंजूर कर लीं। 56 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर असद कैसर की संगजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। असद कैसर की तिबी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात। इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे, मीडिया वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की में मीडिया ताउन से अवामी रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एबटाबाद का दौरा। कमिश्नर हज़ारा के दफ्तर में 99 निकाती अवामी एजेंडे पर इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गैर कानूनी क्रश प्लांट्स फौरी तौर पर बंद किए जाएं। गैर रजिस्टर्ड गोदामों को 1 जनवरी तक रजिस्टर्ड किया जाए। तमाम महकमे तरक्याती मनसूबों का माहाना जायजा इजलास मुनाकिद करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के जज जस्टिस वकार अहमद ने दरखास्तें सुनने से माजरत कर ली। हुक्मनामे में कहा, एतराज़ कुनिंदा ने ट्रिब्यूनल जज पर एतराज़ किया है, खुद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस से अलग करता हूँ। एतराज़ कुनिंदा के मुताबिक ट्रिब्यूनल जज माजी में PTI लॉयर्स फोरम का मेंबर रहा। जब कोई बतौर जज हल्फ उठाता है तो उसकी पार्टी से वाबस्तगी खत्म हो जाती है। डी चौक एहतजाज में मुबैना अमवात और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी। 23 दिसंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट की बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाएं। अवामी राय के बरक्स जो भी आएगा मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अपने हलकों में पानी, सेहत और तालीम के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल समेत सियासी और समाजी सूरत हाल पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दूंगा। आवाम बताएं क्या किसी को नौकरी या घर मिला? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पानी और गैस नहीं आती। हैरान हूं सब लोग नहा धोकर कैसे निकलते हैं। मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए सबको खड़ा होना होगा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर अलग अलग सिक्योरिटी सेल कायम। पुलिस, SPO और SSU सिक्योरिटी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। वफाकी सतह पर गैर मुल्की कौमी सलामती सेल वजारत दाखिला के मातहत काम करेगा। सूबों की सतह पर सूबाई गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में भी सिक्योरिटी सेल कायम। दिल्ली से जद्दा की भारतीय प्रवास की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई। मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने अद्वियात दी। भारतीय मुसाफिर की तबीयत संभलने पर तैयारा अपनी मंजिल जद्दा रवाना हो गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और अस्तोर में पारा -11 तक गिर गया। बगरोट और गोप्स में दर्जा हरारत -7, गिलगित हुंजा में -6, कालाम, कलात और कोयटा में पारा -5 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता इंजमान तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 7 और कराची में 13। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की आमद, सर्द हवाएं चलने लगी। पंजाब हुकूमत स्मॉग के खात्मे के लिए मुतहरिक। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में स्मॉग क्लीन टावर नस्ब किया जा रहा है। स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ये टावर लाहौर समेत पूरे इलाके के लिए एक मॉडल साबित होगा। उधर पंजाब भर में सदादे स्मॉग ऑपरेशन जारी। 9 भट्टे में स्मार 16 सनती यूनिट सील कर दिए गए। बिशारुल असद ने मुल्क से फरार का मंसूबा सबसे खुफिया रखा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी एहलकारों को रूसी तैयारे पर इमदाद आने की झूठी इतला दी। एयरपोर्ट पर करीबी साथियों को घर लौटने का कहा और खुद तैयारे पर फरार हो गए। रूसी वजीर खारजा ने कतर और तुर्की के जरिए बिशारुल असद रवानगी के लिए काम किया। उधर इसराइली फजाइया की ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी। इसराइली फौजी हुकाम ने लाहेअमल तय करने के लिए इजलास शुरू कर दिए। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.05% इजाफा। किरायों में इजाफे का इतलाक 2 मार्च 2025 से होगा। पाकिस्तान फिर नाकाम। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में 7 विकेटों से हरा दिया। साइम अयूब के नाकाबिले शिकस्त 98 रन रायगा। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेजा हेंड्रिक्स के 63 गेंदों पर 117 रन। मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज का आखिरी मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। उस्मान खान की जगह सलमान आगा टीम में शामिल। बाबर आजम ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। करियर के तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 11 रन मुकम्मल करके रिकॉर्ड तोड़ा। 300 से कम इनिंग्स में कारनामा सरअंजाम देने वाले पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली के रिकॉर्ड पाश कर दिए। इमाद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना बड़ा एजाज है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 81 वनडे और 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। PCB का मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
न्यूजीलैंड के 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का कदाफी स्टेडियम का दौरा। अफ्रीकी सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। उधर अफ्रीकी वनडे सीरीज के 2 मैच मुल्तान से कराची मुंतकिल। जराये के मुताबिक 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और 14 फरवरी का फाइनल मैच कराची में खेला जाएगा। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप कल से कुआलालंपुर में शुरू होगा। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। कौमी अंडर 19 टीम का कुआलालंपुर में प्रैक्टिस सेशन कप्तान ज़ुल्फ़िकार की क़यादत में तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। मार्शल आर्ट्स राशिद नसीम के 3 रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वीडियो जारी कर दी। राशिद नसीम दुनिया भर में सबसे ज्यादा 125 आलमी रिकॉर्ड बना चुके। 40 से ज्यादा भारतीय रिकॉर्ड्स भी तोड़े। दुश्वार गुजार रास्तों पर रेसर्स का इम्तिहान। झलमक्सी डेजर्ट जीप रेस के स्टॉक कैटेगरी मुकाबले। स्टॉक कैटेगरी में 2 खवातीन समेत 41 रेसर्स शरीक। जीप रेस का फाइनल राउंड कल होगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ ममालिक में इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गईं। स्वीडन में खूबसूरत नन्ही कश्तियों को स्विमिंग पूल में छोड़ा गया। फिल्म स्टार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज कपूर की 100वीं सालगिरह पेशावर में मनाई गई। पेशावर हाउस में केक काटा गया। और मुनफरिद असलूब और धीमा लहजा, दिल में उतरने वाले अशार, जॉन इलिया का तारुफ। जॉन इलिया के मदा उनका यौम पैदाइश ना भूले।